हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन बिजनेस सोच। आज हम बात करेंगे टैली 7.0 ऑटो बैकअप के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टैली में 7.0 में ऑटो बैकअप का सिस्टम टैली लेके आ रहा है। ठीक है, तो हम इस फीचर को देखेंगे कि क्या फैसिलिटी से हम ऑटो बैकअप को यूज करने को टैली ने ऑप्शन दिया हुआ है, कैसे यूज करेंगे, कितना स्टोरेज टैली ने दिया हुआ है, कितना उसके बाद मुझे बाय करना पड़ेगा जो अगर हमें एक्सटेंड करना है, तो पूरे फीचर को कवर करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि कुछ इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। तो पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि टैली हमें ऑटो बैकअप के फीचर में कितना स्टोरेज फ्री दे रहा है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक स्क्रीनशॉट बनाया हुआ है यहाँ पे। आप जब भी आपके पोर्टल को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है अकाउंट्स मैनेजमेंट में। ठीक है, देन लाइसेंस मैनेजमेंट में। लाइसेंस मैनेजमेंट में जैसे आप जाएंगे, आपको नीचे एक ऑप्शन, लाइसेंस मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, आपका सीरियल नंबर, एक्सपायरी डेट यहाँ पे, और एक नया ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो गया है, अवेलेबल स्टोरेज 1 GB ऑफ। मतलब 1 GB टैली आपको फ्री दे रहा है। जितने भी टैली के यूजर है सबको टैली 1 GB डेटा फ्री दे रहा है। इसके बाद क्या होगा, अगर मेरा 1 GB का डेटा भर गया या फुल हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको क्लाउड का स्टोरेज आपको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, अब टैली के थोड़े ऑटो बैकअप के नॉर्म्स पढ़ लेते हैं क्योंकि वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 GB तो आपको पता है कि 1 GB मेरा जल्दी भर जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसके बाद क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं उस पर लेके चलता हूँ कि टैली के नॉर्म्स क्या है इस ऑटो बैकअप के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लेके आ गया। इसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो पढ़ लेते हैं। इसको मैं थोड़े से स्पीड में पढ़ूंगा और स्पीड में बताऊंगा। आप इस वीडियो को पॉज करके ये टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं। तो आपको किसी ने आपको ये नहीं बता रहेगा कि इसके टर्म्स एंड ये भी है कि क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है और आपको कैसे फॉलो करना है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज हम ऑटो बैकअप बैकअप का फैसिलिटी तो यूज कर रहे हैं, हम टीडीएल के थ्रू भी यूज कर रहे हैं, हम मैनुअली ले रहे हैं, हम गूगल ड्राइव पे कर रहे हैं, बहुत सारे मेथड के थ्रू हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे डेटा सेव करने के लिए। लेकिन ये जरूर ये फैसिलिटी बहुत बेस्ट है क्योंकि डेटा ही हमारे लिए सेव करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टैली इसको हमें ऑप्शन अच्छा दे रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि डेटा हम एंट्री करते करते डेटा उड़ जाता है, या मैंने एक सिस्टम बंद किया, अगले दिन सुबह आया तो डेटा नहीं दिख रहा या डिलीट हो गया। बहुत सारे प्रॉब्लम हम फेस करते हैं डेली लाइफ में। तो ये जरूर अच्छा फीचर है और ये टैली का। तो मैं थोड़े से नॉर्म्स की तरफ लेके चलूंगा आपको। ठीक है, पहला चीज तो एलिजिबिलिटी क्या बता रहा है। ठीक है, have the legal capacity to enter into the binding agreement। आप टैली के साथ एग्रीमेंट ही आप बाइंड कर रहे हो कि मुझे इस एग्रीमेंट में आगे बढ़ना है। ठीक है, देन यूजर यूज द ऑटो बैकअप सर्विस द कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल मतलब लॉ एंड रेगुलेशन में आप जा रहे हो। तो ये आपको एलिजिबिलिटी दे रहा है कि आप इसको यस करोगे तो आप ये अप्रूवल। अब यस कहाँ से करना है मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन ये टैली के नॉर्म्स है, ये आपको आपको ध्यान देना है। ठीक है, देन ये बता रहा है कि आपको ऑटो बैकअप की सर्विस कब कब मिलेगी। क्लाउड स्टोरेज द सर्विस मेक अवेलेबल यू थ्रू द टीएसएस। अब यहाँ पे टीएसएस का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले हम क्या करते थे, टैली टीएसएस नहीं करते थे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब यहाँ पे हमारा टीएसएस कंपलसरी होने वाला है एवरी ईयर। ठीक है, TSS the collaboration with our the cloud storage partner may also called as the connected backup और बैकअप 2.0। तो यहाँ पे जो क्लाउड, जो इनके टैली के जो पार्टनर है जहाँ पे क्लाउड का डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है, उनके साथ बाइंडिंग है। और ये पूरा का पूरा डेटा टैली के क्लाउड पे, या तो अमेजोन का सर्वर बोल सकते हैं, उस पे स्टोर हो रहा है, या तो टैली का खुद का बैकअप स्टोरेज सर्वर है वहां पे स्टोर हो रहा है। तो ये टैली 100% इन चीजों को चार्ज करने वाला है, लेकिन ये हमारे सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए टीएसएस कंपलसरी है। ठीक है, देन आगे और पढ़ते हैं।
यहाँ पे ग्रेस पीरियड दिया, shall be additionally period of 90 days grant to the user post the termination the auto backup to retrieve the transfer your content define the below from the auto backup service। ठीक है, ग्रेस पीरियड भी आपको मिल देगा 90 दिन का। ठीक है, आपको tally.net के आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको डेटा को आपको डाउनलोड कर सकते हो, बैकअप पे चढ़ा सकते हो। तो टैली के .net आईडी पासवर्ड से पूरा लिंक किया हुआ है, तो आपको आईडी पासवर्ड अपने पास रखना है। ठीक है, देन ऑटो बैकअप स्कोप आ रहा है कि क्या क्या ऑटो बैकअप हो रहा है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको लेके चलूंगा फीस एंड पेमेंट पे, क्योंकि वही सबसे बड़ा अपना मुद्दा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए फीस एंड पेमेंट। अब यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है कि एनुअली चार्ज लगने वाला है, एक साथ में पूरा 1 साल का चार्ज लगेगा, ये पूरा इसमें आपको बताया हुआ है। तो ये बहुत आपको ध्यान से देखना है कि अगर मैं पे कर रहा हूँ तो कितना मुझे पे करना है, कितने के लिए लायबल हो, तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। और टैली ने इसको एक एड ऑन सर्विस अलग से नाम दिया हुआ है ऑटो बैकअप को, कि ऑटो बैकअप भी बोल सकते हो, इसको एक मतलब एड ऑन सर्विस के नाम से भी बोला हुआ है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या क्या ध्यान देना है वो दिया है। प्लीज मेक फेयर द ऑटो बैकअप, डू नॉट automate such the web crawler, robot, spider, computer code, or any other device from the methodology on the auto backup service। ठीक है, you should be compile the applicable law and regulation। यहाँ पे रेगुलेशन के बारे में बात किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के बारे में भी बताया कि आपको ध्यान देना है। यहाँ पे और एक चीज बताए कि अगर उनको ये लग रहा है कि आप कुछ तो छेड़खानी कर रहे हो डेटा के क्लाउड के साथ में, तो आपको वहां से आप ये टर्मिनेट दिए जाओगे कर। ये भी दिया हुआ है कि आपको अगर उनको सस्पिशन लग रहा है कि कोई डेटा के साथ छेड़खानी कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए वी मे बी टर्मिनेट either all any of the auto backup service immediately without the notice you in the following circumstances if the condition stipulated the temporary suspicion have been established। ठीक है, continue our association with the cloud storage partner। अगर उनको कुछ लग रहा है कि आप कुछ गलत उनके साथ कर रहे हैं, तो आप इमीडिएटली कुछ टाइम के लिए बंद कर देगा आपको ये सर्विस। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है, और पढ़ने के बाद आपको आगे बढ़ना है। तो ये तो मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिया कि आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत ध्यान से पढ़े, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको ये नहीं हो जाए कि मुझे पता नहीं था। यहाँ पे डेटा का प्राइवेसी भी दिया हुआ है, ये भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट टैली में, इसको लाइव देखते हैं कि बैकअप को कैसे लेते हैं, कैसे इसको रिस्टोर करते हैं और कैसे डाउनलोड करते हैं। 3 बहुत बेसिक फीचर है। अब ये टैली के स्क्रीन पे हम लोग आ गए, हमें यहाँ पे जाना है डेटा में। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको बैकअप एंड रिस्टोर। ठीक है, अभी मुझे बैकअप लेना है। ठीक है, बैकअप के यहाँ पे एंटर मारेंगे। यहाँ पे आपको क्या क्या चूज करना है, क्लाउड स्टोरेज, टैली क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे टैली ड्राइव करके ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन को भी लिंक कर सकते हैं। मल्टीपल लोकेशन पे अगर मेरा डेटा है उसको भी चूज कर सकते हैं, या मेरा सिंगल लोकेशन पे डेटा है तो वो भी चूज करते हैं। यहाँ पे मैंने एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और दिया हुआ है, सेट बैकअप पासवर्ड। सपोज मैं बैकअप ले रहा हूँ और मैंने बैकअप लेने के बाद मैंने इसको रिस्टोर किया। ठीक है, तो रिस्टोर करने के बाद मुझे अगर कुछ पासवर्ड सेट करना है कि ये इमीडिएटली डायरेक्ट रिस्टोर नहीं हो जाना चाहिए टैली में, पासवर्ड डालने के बाद ही रिस्टोर हो जाना चाहिए, तब ये ऑप्शन आपको चूज करना है। तो ये सिक्योरिटी रीजन टैली ने एक अच्छा दिया हुआ कि डेटा किसी को कॉपी रिस्टोर करके किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया तो किसी का भी डेटा ओपन नहीं हो जाए। तो ये बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया कि जब तक मैं इसमें पासवर्ड नहीं सेट करूं तब तक मेरा डेटा रिस्टोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनेबल यहाँ पे बताइए यू नॉट इनेबल द बैकअप पासवर्ड, मैंने पासवर्ड इनेबल नहीं किया। इनेबलिंग इंश्योर दैट ओनली द यूजर द पासवर्ड कैन रिस्टोर द बैकअप। ठीक है, मतलब यूजर रिस्टोर कर सकता है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, कि मैं खुद बैकअप ले रहा हूँ, मैं खुद रिस्टोर कर सकता हूँ, तो मुझे पासवर्ड की जरूरत नहीं है, मैं इसको यस करके कंटिन्यू पढ़ना चाहता हूँ और इसको यस कर।
देन यहाँ पे ईमेल आईडी आपका आ जाएगा जो भी tally.net का। यहाँ पे देखिए बैकअप ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है, जैसे मैंने ईमेल डाली क्योंकि मैंने सेटअप कर दिया। तो देन यहाँ पे शेड्यूल वाइज भी किया हुआ है बैकअप। चलो पहले मैं आपको बैकअप हो गया, अब मुझे रिस्टोर करना है कि ये चलो मैं डेटा को मुझे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो बैकअप के लिए अपलोडेशन ये ऑप्शन दिया है, यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हैं बैकअप को कि मुझे कितना बजे बैकअप को शेड्यूल करना है, वो मैं आगे बताता हूँ। रिस्टोर करना वो भी बता रहा हूँ। अभी मैं मैनेज ड्राइव पे चलता हूँ, ठीक है। अभी मैनेज ड्राइव पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मैंने सेटअप किया था, तो यहाँ पे मैंने अभी 12:32 पे लास्ट बैकअप किया, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सेटअप को ध्यान से करना है कि बैकअप को इंक्रीमेंटल बैकअप पे रखना है। इंक्रीमेंटल मतलब क्या होता है कि मैंने जब ये वन टाइम बैकअप को रिस्टोर करूंगा तो पूरा का पूरा हो जाएगा। अगर मैंने इसमें 10 एंट्री मारा हूं तो नेक्स्ट जो बैकअप होगा वो सिर्फ 10 एंट्री वाला ही बैकअप होगा, पूरा का पूरा टैली का डेटा बैकअप नहीं होगा। ये टैली ने रिकमेंडेड किया हुआ है कि आपको इसी तरीके से बैकअप करिए। अगर आप बोलते नहीं सर मेरे को पूरा फुल बैकअप करना है तो फुल भी बैकअप कर सकते हो। तो टैली ने दोनों ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन आपको दोनों पूरा बैकअप लेना है तो पूरा बैकअप भी ले सकते हैं, ठीक है। देन अब मुझे यहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। डाउनलोड में पूछ रहा है कि ये डाउनलोड इसी पे होना चाहिए। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे डाउनलोड करके मैं ऑप्शन दे देता हूँ, यहाँ पे मैं फोल्डर, देखिए डाउनलोड का फोल्डर बन भी गया, वाह। मतलब आपको फोल्डर भी बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने फोल्डर भी नहीं बनाया और यहाँ पे डाउनलोड करके बन गया, जस्ट मेरे को डाउनलोड कर लेना है, वाह। यहाँ पे देखिए डाउनलोड करके अभी फोल्डर बन गया। अगर मुझे इसको रिस्टोर करना है यहीं पे, लेट्स सी कि रिस्टोर करके भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, डेटा बैकअप, अब रिस्टोर दो ऑप्शन से देखते हैं। जो टैली का पहले का रिस्टोर ये वही स्क्रीन है, यस, ठीक है। तो ये डाउनलोड करके ये हो गया, ठीक है। एक फीचर और आपको बताता हूँ कि अगर मेरा डेटा है यहाँ पे और बैकअप कर रहा हूँ, अगर इसको मुझे ना रिस्टोर करना है, ये तो मैंने कर दिया, मैनेज ड्राइव कर दिया, डाउनलोड भी मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं करता हूँ शेड्यूल बैकअप। शेड्यूल बैकअप मतलब क्या, यहाँ पे टैली ने बोला है कि आप यहाँ पे बैकअप को सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है, वंस करना है, एक ही बार बैकअप लेना है, डेली बैकअप लेना है, वीकली लेना है, मंथली। डेली करोगे तो यहाँ पे टाइमिंग पूछेगा, वीकली करोगे तो पूछ रहा है कभी बैकअप लेना है आपको, या तो मल्टीपल डेज पे लेना है। मल्टीपल डेज का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मुझे संडे लेना है या डायरेक्ट मुझे सैटरडे लेना है, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। या तो मुझे सिर्फ मंडे को ही बैकअप चाहिए मुझे, तो जो भी, अगर मैं वीकली करूँ तो वीकली हो जाएगा, मंथली करूँ या तो मंथ मंथ में एक बार बैकअप होना चाहिए, वो भी पूरा डेज आ गया ये, ठीक है, लास्ट डेट पे। अगर मैं डेली करूँ, डेली इज प्रेफरेबल है कि डेली बैकअप लेना चाहिए। टेक नाउ बैकअप, अगर ये शेड्यूल कर रहा हूँ और अभी बैकअप होना चाहिए तो ये भी मैं यस करके बैकअप ले सकता हूँ, ठीक है। सेट सिक्योरिटी पासवर्ड, वही मेन पासवर्ड जो मैंने आपको बताया था। ये बैकअप अगर मैं रिस्टोर करता हूँ, इसके पहले मैंने रिस्टोर किया था तो मुझे कुछ पूछा नहीं था पासवर्ड, अगर मैंने रिस्टोर करने के टाइम पे पासवर्ड सेट कर दिया तो ये पासवर्ड आपको पूछेगा, ठीक है। तो ये टैली के बहुत बेहतरीन फीचर दिया हुआ है बैकअप सिस्टम। अभी ये बीटा वर्जन है, अभी बहुत जल्दी ये सॉफ्टवेयर लॉन्च होने वाला है 7.0। तो ये मैंने पूरा जो आपको कवर करके बताया, ये ऑटो बैकअप का फीचर है जो टैली ने एड ऑन के जरिए बताया। और मैंने आपको टर्म्स एंड पॉलिसी भी बता दिया कि वो भी एक बार वीडियो को पॉज करके जरा पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या टैली आगे जाके चीजों को यूज करने वाला और कैसे चार्ज करेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो।